नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। आज दिल्ली में नितिन नवीन पदभार ग्रहण करेंगे। उनका पदभार ग्रहण समारोह है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से पदभार संभाल लेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी अपनी कैबिनेट के साथ समारोह में शिरकत करेंगे। हरियाणा के सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। पदभार के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। नितिन नवीन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये नवीन अध्याय, या यूं कहे कि नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के हैं तो वो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के हैं। 45 साल के नितिन नवीन पर बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, सीनियर लीडरशिप ने जताया है और आज वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। पदभार ग्रहण समारोह है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, अगर किसी पार्टी के पास सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास नितिन नवीन के रूप में है। आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं, क्या ज्यादा जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए कल जो नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई उसके बाद आज जो है पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया होने वाली है और पदभार ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में होगा। 11 बजे जो है जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करेंगे, पदभार ग्रहण कराएंगे और उसके बाद जो है एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई सारे और भी लोग मौजूद रहेंगे, यानी कि कई प्रमुख लोग जिसमें कि केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं और भी कई अन्य लोग जो है वो शामिल रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर ये पूरी स्थिति को देखा जाए रंजना, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वाली पार्टी बनने जा रही है आज। और आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक अलग पन्ना स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जी ललित, क्योंकि नवीन अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में पार्टी ने तैयारियां भी भव्य की हुई है। तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिए, क्या बड़ी बातें हैं इस पदभार ग्रहण समारोह की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को जो है भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसका काम कल शाम से ही शुरू हो गया था। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, इसलिए उस रूट पर भी काफी तैयारियां की गई हैं। पार्टी कार्यालय को झंडों से पाटा गया है। साथ में कल रात जो लड़ी लगाई गई थी, सुंदर विहंगम दृश्य था पार्टी कार्यालय का। इसके अलावा और भी कई इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये इंतजाम तो ठीक है रंजना, लेकिन उससे परे जो है पार्टी ने जो एक मैसेज दिया है अपने युवा अध्यक्ष के नाते, उसके बाद अब जो एक आने वाला समय है, उस आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम बनने वाली है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदलने वाला है। यानी स्वरूप बदलने वाला है इन द सेंस की कोई नाम बदलने वाला है नहीं, बल्कि पार्टी का एक तरह से चेहरा, यानी कि युवा चेहरा जो है सामने आएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन वो चेहरा कैसा होगा, क्या उसमें जो सीनियर नेता हैं उनकी क्या स्थिति होगी, कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन जाएंगे और किन किन के नामों पर मोहर लगेगी, कौन आने वाले समय में पार्टी की कमान थामने वाले हैं, ये कई ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक नए कलेवर के साथ आज से शुरू होने वाले उसके नए अध्याय के साथ काम करने वाली है। और इस नए अध्याय में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनकर सामने आने वाली है, क्या होगा आने वाले समय में, इसको लेकर भी सबके मन में रंजना सवाल पैदा हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है। जी बिल्कुल।
ललित, देखिए जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, सीनियर लीडरशिप ने भी भरोसा जताया है। और अगर एक परिवार में आप देखें, जब कोई पिता अपने पुत्र को विरासत देता है तो खुशी खुशी देता है, लेकिन वहीं अगर किसी गैर को विरासत दी जाती है तो बड़े दुख के साथ दी जाती है, बड़ी मजबूरी में दी जाती है, दबाव में दी जाती है। बीजेपी ने ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि हम पार्टी जो है वो परिवार तो है, लेकिन परिवारवाद से ऊपर है। कि सीनियर लीडरशिप ने नई पीढ़ी को ये कमान दी है, ये विरासत दी है, पदभार दिया है, और सीनियर लीडरशिप खुश है इससे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी की सीनियरिटी को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ कि आप ये दिखाए नहीं भाई वरिष्ठ तो हम हैं और दे दिया आपने एक युवा को, ऐसा भी कोई मैसेज नहीं है। जबकि कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं पार्टी के अंदर, सीनियर लीडरशिप इसे स्वीकार कर रही है इस मैसेज को। बिल्कुल, देखिए ये पार्टी के अंदर का एक अनुशासन है, पार्टी के अंदर काम करने की प्रक्रिया है कि यहाँ पद नहीं बल्कि जो है पार्टी के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है। और नितिन नवीन को ही अगर हम सुन लें, अगर अभी पिछले जब से वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और वो जितने भी जगह अपने संबोधन में गए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने संबोधन दिया है, वहाँ वहाँ उन्होंने एक ही बात कही है कि शॉर्टकट लाइफ में कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। जिन लोगों को आपके काम की परख करनी है, जिन लोगों को आपको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना है, वो आपके कामों को देख लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर शोर शराबा और दिखावा, इन सबके जो आज मौजूदा दौर में जो राजनीति हो या फिर कहीं भी हर क्षेत्र में जो है जिस तरीके से फंसी हुई है चीजें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शॉर्टकट जो है लाइफ में कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है उनकी बातें, उनके विचार जो हैं कि क्योंकि उनको भी एक विरासत मिली थी अपने पिता से, लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को कभी वैसे इस्तेमाल नहीं किया कि उसका फायदा लिया जाए। लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ग्राउंड टेबल पर काम किया, 5 बार विधायक बने, इसके बाद कई राज्यों में संगठन में बने, युवा मोर्चा में बने। इस मामले में कल अनुराग ठाकुर ने भी बताया कि जब वो युवा मोर्चा में थे तो उनकी कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरीके से वो काम करते थे। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का नया स्वरूप क्या होगा, उनकी कार्य पद्धति क्या होगी, क्या उनके आने के बाद बीजेपी में कुछ ड्रास्टिक चेंज होते हैं या फिर एक समन्वय के साथ जो है पार्टी सभी को आगे लेकर चलती है। और हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो भी टीमें बनेंगी वो बड़ी मिक्स टीमें बनेंगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की स्थिति पैदा होती है वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।